नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान शिव की कृपा बरसाने वाली सोमवार व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पुरातन काल की बात है, किसी नगर में एक धर्मपरायण धनाढ्य व्यापारी रहता था जो भगवान भोले शंकर का परम भक्त था। उसका व्यापार चारों दिशाओं में खूब फल फूल रहा था। वह बड़ा ही नेक दिल एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था। अकूत धन संपदा रहने के बावजूद वह सदैव दुखी एवं चिंतित ही रहता, क्योंकि वह संतानहीन था। इसीलिए उसे अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार को संभालने वाले उत्तराधिकारी की चिंता लगी रहती। पुत्र प्राप्ति की लालसा लिए वह प्रत्येक सोमवार को भोले शंकर की व्रत पूजा करता। संध्या समय शिव मंदिर जाकर घी का दिया जलाता। उसकी पूजा और भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान भोले भंडारी से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। इस पर भगवान शंकर कहते हैं, देवी, आप शायद भूल रही हैं, संसार में सबको उनके कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। परंतु माता पार्वती कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बार बार उस व्यापारी के मनोकामना पूरी करने का आग्रह करती रही। फलतः भगवान शिव को माता की बात माननी ही पड़ी। परंतु उन्होंने कहा, देवी, उस व्यापारी को मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, परंतु वह मात्र 16 वर्ष की अल्पायु तक ही जीवित रहेगा। फिर रात में भगवान शंकर उस व्यापारी के स्वप्न में आकर पुत्रवान होने का वरदान देते हैं। साथ ही 16 वर्ष की अल्पायु तक ही जीवित रहने की बात भी बता देते हैं। भगवान से स्वप्न में प्राप्त इस वरदान से उसे खुशी तो मिली, परंतु अल्प आयु वाली बात ने उसकी खुशी को कम कर दिया। वह प्रत्येक सोमवार को भगवान भोले शंकर का व्रत संपूर्ण नियम निष्ठा से करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसे उतनी खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में अल्पायु वाली बात हमेशा घूमती रहती। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तो विद्या अर्जन करने हेतु उसे अपने मामा के साथ काशी भेज दिया गया। रास्ते में दोनों मामा भांजा जहां कहीं भी रुकते वहां यज्ञ हवन करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी यात्रा के दौरान जब वे एक नगर में पहुंचे, उसी दिन उस नगर के राजा की बेटी की शादी थी, इसीलिए संपूर्ण नगर दुल्हन की भांति सजाई गई थी। बारात अपने तय समय पर आ गई, लेकिन दूल्हे का पिता दूल्हे के काना होने की बात राजा से छिपा कर रखा था। इसीलिए वह बड़ा चिंतित था कि पता नहीं जब राजा को यह बात पता चलेगी तो क्या अनर्थ हो जाए। इसी सोच विचार में उसकी नजर उस व्यापारी पुत्र एवं उसके मामा पर पड़ी। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। फिर कुछ धन देकर इनको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर की बहू बना लूंगा। फिर उसने उस लड़के के मामा को बुलाकर धन का लालच दिया और ऐसा करने को तैयार कर लिया। फिर उस लड़के को दूल्हा का वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया गया तथा राजकुमारी से विवाह भी करा दिया गया। फिर विवाहोपरांत राजा ने ढेर सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। रास्ते में उस लड़के ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, आपका विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो काशी विद्या अर्जन करने के लिए जा रहा हूं। आप जिस युवक की पत्नी बनकर रहेंगी वह दरअसल कान्हा है। राजकुमारी की नजर जब उस ओढ़नी पर पड़ी तब तक वह दोनों मामा भांजा जा चुके थे। राजकुमारी ने उस काने युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। उसने जब सारी सच्चाई जानी तो राजकुमारी को अपने राजमहल वापस ले आए। वह युवक भी काशी पहुंचकर विद्या अर्जन करने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो यज्ञ हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर ढेर सारा अन्न, वस्त्र, स्वर्ण मुद्रा दान किए।
भगवान शिव के वरदान के अनुसार रात्रि में शयना अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। सूर्योदय होने पर मामा ने जब अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया तो वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। आस पड़ोस के लोग भी उनके रुदन की आवाज सुनकर दुख प्रकट करने पहुंच गए। मामा के विलाप और रुदन की आवाज माता पार्वती और भगवान शंकर के कानों तक भी पहुंची तो माता पार्वती भोले शंकर से कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर से अथाह पीड़ा हो रही है, आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर कर दें। भगवान शिव और माता पार्वती जब अदृश्य रूप में वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही व्यापारी पुत्र है जिसे 16 वर्ष तक ही जीवित रहने का वर उन्होंने दिया है। यह देख भगवान शंकर माता से वहां से कुछ करने को कहते हैं, परंतु माता पार्वती फिर उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह करने लगती हैं। भगवान शिव माता पार्वती का आग्रह नहीं टाल पाए एवं उसे पुनर्जीवित कर देते। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर को रवाना होता है। रास्ते में फिर उसी नगर में पहुंचते हैं जहां उसका विवाह हुआ था। नियमानुसार उस नगर में भी उसने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसी दौरान नगर भ्रमण पर निकले राजा की नजर जब उस यज्ञ स्थल पर पड़ती है तो वे भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां आते ही उनकी नजर जब उस लड़के पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्ति के पश्चात राजा उन दोनों को अपने साथ महल लेकर जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत करने के बाद बहुत सारा धन वस्त्र आभूषण देकर राजकुमारी के साथ विदा कर देते हैं। उधर व्यापारी दंपति भूखे प्यासे अपने बेटे के जीवित अवस्था में लौटने की आस लिए प्रतीक्षारत थे। उन दोनों पति पत्नी ने प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें जैसे ही उनके बेटे की मृत्यु का संदेश प्राप्त होगा वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। फिर किसी ने आकर उसे उसके बेटे के जीवित रहने तथा नगर में प्रवेश करने का संदेश सुनाया। उन दोनों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों अपने अन्य संबंधियों मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचकर अपने बेटे राजकुमारी पुत्र वधू को देखकर खुशी से गदगद हो गए। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घ आयु होने का वर दिया है। अपने पुत्र की लंबी आयु जानकर उस व्यापारी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान भोले शंकर के प्रति उसकी आस्था और भी अधिक गहरी हो गई। इस प्रकार शिव भक्त होने के साथ प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने के कारण उस व्यापारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं तथा इस व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान भोले भंडारी उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।